तो नमस्ते दोस्तों, अब आप सोच के हैं ओम जीवन में। तो अभी मैं महाराणा प्रताप के पूर्वज महाराणा प्रताप की स्टोरी बप्पा रावल से शुरू करने वाला हूँ, जिनका जन्म 734 को हुआ। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 734, उसके बाद 753 तक ये जिंदा रहे। आइए आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी था, उन्होंने जिनको किडनैप करके ले गए थे इन तो जब अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को किडनैप करके ले गए थे, हुआ मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। दिवाली का समय आ रहा था, तो फिर रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया कि तुम आओ, क्योंकि वो उनकी जो पत्नी थी उनको किडनैप करने आए थे। नीचे उनकी पूरी फौज थी। फिर उन्होंने कहा आ जाओ ऊपर थोड़ी सी बैठ के बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा अपनी पत्नी की थोड़ी सी शक्ल तो दिखा दो। उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा एक तो ऐसे बुलाया और ऐसे आ गया। तो फिर उन्होंने तलवार निकाल के गले पर रख दी। फिर उन्होंने कहा कि अब एक हफ्ते बाद आप तो आ जाइए हमारे पास। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी 3 शर्तें हैं कि हमारा तुम्हारी फौज नहीं रहेगी, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं होगा और तुम्हारा कोई भी गार्ड नहीं रहेगा उधर, और सब लोग चले जाएंगे दिल्ली। तो फिर उसने बात मान ली। तो फिर जैसे उधर गए तो फिर एकदम से अलाउद्दीन खिलजी की फौज आ गई और फिर उनको कैद करके ले गई। और फिर इन दोनों है ना। और फिर गोरा और बादल ने उनको बचाया। रतन सिंह को गोरा और बादल ने बचाया। तो दोस्तों आइए अब आपको आगे जो राजा रतन सिंह थे, उनकी जो पत्नी थी रानी पद्मावती, उन्होंने 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जीत चुका था युद्ध और फिर वो वहाँ पे अटैक कर चुका था, इसलिए बहुत से है ना। और 25 अगस्त 133 को हुआ। 303 लेकिन 1303 कह सकते हैं एक टाइप से। और ये वैसे उनके पूर्वज थे। और राजा कुंभकर्ण है ना। तो दोस्तों ये हमारे मीरा भाई हैं, जिनकी भक्ति बहुत ज़्यादा थी कृष्ण जी के लगाव में। तो इनकी जब शादी हुई थी, इनकी शादी हुई थी राणा सांगा के बड़े बेटे के साथ। तो जब उनकी डेथ हो गई तो फिर ये वृंदावन और बनारस चली गई अपना थोड़ा सा अपने गुरुजी को मना के, है ना। और दोस्तों ये है हमारे उदय, ये है। तो दोस्तों ये है तो दोस्तों ये है हमारे संग्राम सिंह, जिनकी 18 युद्धों में इन्होंने 80 घाव सहे थे। और इनकी उनमें से एक आँख और एक हाथ चला गया था, जिसमें एक बार जब बाबर पानीपत का युद्ध हार के आगरा जा रहा था फतेहपुर सीकरी पे, तो फिर बाबर ने खानवा में इनको बुलाया और फिर बीच में इन्होंने धोखे से मार दिया उनको पीठ पे, है ना दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ। ऐसा समझिए कि ये है
राणा सांगा। और यह राणा सांगा के बेटे उदय सिंह, है ना। और वैसे ही राणा सांगा के जो बड़े भाई थे और ये है उनके बेटे, राणा सांगा के बड़े भाई के ये है बेटी। तो फिर जो ये है ये चाहते थे कि ये बने, क्योंकि हाँ, तो फिर जो राणा सांगा के बड़े भाई थे, उनके जो बेटे थे बनवीर, वो चाहते थे कि वो राजा बने। पर राजा तो बनना था उदय सिंह को, क्योंकि उस समय राजा राणा सांगा थे। तो फिर उन्होंने अपने बहुत से भाइयों का कत्ल कर दिया। फिर जब लास्ट में अनाउंस हुआ कि इसके बाद उदय सिंह बनेंगे, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको मार देना है। तो फिर जैसे इन्होंने इनको मारने के लिए गए, तो फिर इनकी जो मम्मी थी, उन्होंने एक काम वाली, इनकी जो दाई माँ थी, उन्होंने काम वाली बाई, इनकी जो दाई माँ थी, पन्ना दाई, उन्होंने एक काम वाली के सर पे टोकरियों के ऊपर पत्ते रख के ऐसे उनको महल से बाहर निकाल दिया। अगर आज पन्ना दाई नहीं बजाती, तो आज ना ही महाराणा प्रताप होते, ना ही अमर सिंह होते। और ये वही उदय सिंह है जो बच गए थे। और ये 1537 से लेकर 1572 तक जिंदा रहे थे, और उदयपुर इन्होंने बसाया था। हाँ, ये तो नो। तो दोस्तों, जिस समय पृथ्वीराज राठौर ने जब महाराणा प्रताप को एक लेटर लिखा था कि अकबर ने कहा था कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ, लेकिन ऐसे अपने सिपाही बन जाओ, तो फिर महाराणा प्रताप ने कहा था नहीं, मैं नहीं बनूंगा एक गुलाम का। और दोस्तों, जो मैंने महाराणा भोपाल दिखाए थे, वही महाराणा भोपाल है जो अंग्रेज़ों के साथ जुड़ गए थे। अगर वो आज अंग्रेज़ों के साथ नहीं जुड़ते, तो आज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। और दोस्तों, ये वो सीन है जिस समय हमारे महाराणा प्रताप ने अपने चेतक के साथ, देखिए ये हमारे महाराणा प्रताप है, इन्होंने चेतक को ऐसे उठाया और जो मानसिंह का हाथी था उसके ऊपर ऐसे आ गए। उन्होंने अपना 80 किलो का भाला लेके उसकी शील्ड तोड़ डाली, उसका तलवार तोड़ डाली। उसके बाद हुआ, पहले के जो समय के हाथी होते थे ना, उनके हाथ में देखिए तलवार होती थी, तो देखिए उससे जो चेतक का पैर था आधा कट गया था। पर हमारा जो चेतक था, उसने महाराणा प्रताप की कसम लेकर खा रखी थी कि बचाऊंगा तो बचाऊंगा, बचाऊंगा तो ही बचाऊंगा। तो फिर उसने 5 किलोमीटर तक दौड़ के ले गया तो बचा लिया, है ना। और सूंड में लगी थी उसकी तरफ, है ना। दोस्तों, आइए दोस्त, आप आगे। ये जो आप देख रहे हैं, वाली जो जिन्होंने लोहे का कवच पहन रखा है, वो महाराणा के मेन है। और दूसरे आदिवासी हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप ने जिनकी मदद करी थी, है ना। तो जब युद्ध हो रहा था ना, तो ये सबको बता रहे हैं कि हम हैं, अगर हम हार गए तो ये हो जाएगा। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा उनको बताया था कि हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है, बताया था उन्होंने। और ये महाराणा फतेह सिंह है ना। और देखिए, आपको याद होगा कि एक बार अमर सिंह, देखिए एक बार आप आइए, है ना। तो एक बार अमर सिंह है ना, तो जब अकबर ने राहिल खाना को भेजा था कि जाके महाराणा को मार के आ, तो फिर महाराणा के एक उसके वजीर ने जाकर रहीम खाना को कंफ्यूज करने के लिए उसने वहाँ पर अटैक करा।
और फिर वहीं से और महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह उनकी बेगमों को चुरा के लाया। फिर महाराणा प्रताप ने कहा चाहे युद्ध हो जाए, चाहे कोई भी मर जाए, चाहे मैं मर जाऊँ, पर हमारी लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं हुआ, मतलब कि लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और देखिए हमारी जो महाराणा प्रताप की 80 किलो का भाला, 70 किलो का कवच, 20 किलो की 2 तलवारें, 10 किलो के जूते, और ये बेलौर खान है जिसको एक बार में मतलब कि तलवार जब काटी थी ना तो घोड़े समेत कट गया था, इतनी तेज अपनी 2 धारी तलवार मारी थी, कट गया था बिल्कुल, है ना। और एकदम जैसे वो कहता है ना कद्दू, वैसे दो हिस्सों में कट गया था बिल्कुल, है ना। और ये भीमा सिंह है जो 1548 से लेकर जब महाराणा प्रताप का युद्ध होने वाला था और फिर महाराणा प्रताप को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो फिर इन्होंने उस समय के 25 लाख दिए थे, जा अपनी फौज बना क्योंकि अगर वो इस समय 25 लाख नहीं देते तो फिर महाराणा हार जाते। और इनका नाम था भीमा। और ये राज सिंह है। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं। यही अपने साथ सबकी तो चीज़ें दिखा दी, आपको थोड़ा सा इस म्यूजियम के ऊपर दिखा देते हैं। ये छोटा सा मॉडल है, ये कुंभलगढ़ का थोड़ा सा ऐसे पूरा दिखाया कि अंदर शहर थे, ऐसे पूरा शहर को कवर करना चाहता था इतनी बड़ी दीवार के साथ। अब आइए, तो दोस्तों मैं सोचा था कि ऊपर का बाद में दिखा देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो के लिए मेरी यहाँ पे बंद, नीचे लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, सब लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सब पता चल जाए, नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।